हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल। और बिहार स्पेशल में जो टॉपिक चल रहा है वह है मेले एवं त्यौहार। सारे प्रमुख मेले और महोत्सव, उसके बाद पर्व त्यौहार। तो हम लोग ये पार्ट नंबर 4 होगा, क्योंकि हम लोग पार्ट 3 में देख चुके हैं मेले, महोत्सव और कुछ पर्व त्यौहार। और कुछ बचे हुए हैं पर्व त्यौहार, उसको भी देखेंगे। और ये वीडियो यानी कि इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरे टॉपिक को देखेंगे। ये 17 बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षक के लिए भी, बिहार टीचर्स के लिए भी 4.0 के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये बिहार के प्रमुख पर्व व त्यौहार है। इसमें हम लोग 35 प्रश्न देख चुके थे, यानी 35 तक। आज हम लोग 36 से देखेंगे, जो कि आगामी एग्जामों के लिए सारे इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहना है प्रीवियस ईयर को, ताकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया। आप अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा, अभी अधिक टाइम नहीं दीजिएगा, तो फिर पॉसिबल एग्ज़ाम क्रैक कर पाना। यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में दिया जा रहा है कि कौन सा पर्व सुहागिन महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। तो ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो बिहार का, ऐसा कौन सा फेस्टिवल है या कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो सुहागिन महिलाओं के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। 36 का आंसर जो होगा डी होगा, यानी तीज। तीज ऐसा फेस्टिवल है जो सुहागिन महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखेंगे। तीज पर्व किस माह में मनाया जाता है। 37 का आंसर भी होगा भाद्रपद, यानी कि जो भाद्रपद महीना में तीज माह या तीज पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका आंसर भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 37 था। हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप क्वेश्चन को। 38 में दिया गया है, बुद्ध जयंती कब मनाई जाती है। भगवान गौतम बुद्ध के उपलक्ष्य में, उनके जयंती के उपलक्ष्य में बुद्ध जयंती मनाई जाती है। तो 38 में पूछा गया कि बुद्ध जयंती कब मनाई जाती है बिहार में। 38 का आंसर जो है बी हो जाएगा। वैशाख में बुद्ध जयंती मनाई जाती है। महावीर जयंती किस माह में मनाई जाती है। ये सब थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन पूछने की संभावना कम है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। तो बुद्ध जयंती वैशाख में, और महावीर जयंती जो मनाई जाती है वह मनाई जाती है चैत्र में, यानी कि चैत्र में महावीर जयंती। ये 24वें तीर्थंकर थे जैनिज्म के, और ये जो बुद्ध जयंती है वो वैशाख महीना में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, और 40 में दिया जा रहा है, गुरु गोविंद सिंह की जयंती किस माह में मनाई जाती है। 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया गुरु गोविंद सिंह की जयंती किस माह में या किस मंथ में मनाया जाता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा ए, पौष महीने में सेलिब्रेट किया जाता है गुरु गोविंद सिंह की जयंती। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 है, और 41 में दिया जा रहा है, सिखों के डैश गुरु की जन्मतिथि के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है। तो सिखों के वो कितने गुरु थे जिनके जन्मदिन के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। तो 41 का आंसर जो है वह हो जाएगा डी, यानी कि 10वें। सिखों के 10वें गुरु जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है। तो सिखों के 10वें गुरु के उपलक्ष्य में गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 42, और 42 में दिया गया है कि कौन सिखों के अंतिम गुरु थे। तो इनमें से कौन सिखों के अंतिम गुरु थे। 42 का आंसर हो जाएगा बी, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और सिखों के अंतिम गुरु थे। इसके बाद जो गुरु की परंपरा थी वो खत्म हो गई, और गुरु नानक प्रथम थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। प्रश्न संख्या 43 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में होता है, जो कि यहाँ पे सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 66 में, यानी कि 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है, और ये पटना में होता है, बिहार के पटना में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45, निम्न में से किस सिख गुरु को सर्वसाधनी भी कहा जाता है। तो यानी कि ऐसा कौन सिख गुरु हैं जिनको सर्वसाधनी भी कहा जाता है। तो इनका जो अदर नेम है इसी प्रकार से आप याद रखें, ये है गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिख के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म आप याद रखें 1666 में पटना में। इनको सर्वसाधनी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 46, और 46 में है, गुरु गोविंद सिंह को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था। तो गुरु गोविंद सिंह को बचपन में यहाँ पे बोला जाता था प्रीतम, यानी गुरु गोविंद सिंह का बचपन का नाम जो है प्रीतम है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 है,
गुरु गोविंद सिंह एक ऐसे संत थे जिन्हें एक साथ डैश और संत कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सैनिक, यानी गुरु गोविंद सिंह ऐसे संत थे जिन्हें एक साथ सैनिक और संत, यानी सैनिक और संत दोनों कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यानी कि 47 का आंसर ये हो जाएगा। हम लोग अब प्रश्न संख्या 48 देखेंगे और 48 प्रश्न संख्या में दिया गया है गुरु गोविंद सिंह कब सिखों के गुरु बने। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के कब 10वें गुरु बने, आपसे यही पूछा जा रहा है। 48 का आंसर हो जाएगा डी, 1676 में, यानी 1676 में गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु बनते हैं। गुरु गोविंद सिंह कब सिखों के गुरु बने रहे, यानी कि ये सिखों के गुरु कब तक बने रहे, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो 1676 में बने और 1708 ईस्वी तक बने रहे सिखों के 10वें गुरु। गुरु गोविंद सिंह कब सिखों के गुरु बने, 1676, और ये कब तक बने रहे, 1708 तक। आप याद रखें ये। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन खालसा के सृजन के लिए जाने जाते हैं, यानी सिखों के ऐसे कौन से गुरु थे जिस खालसा पंथ की या खालसा की स्थापना किए थे, खालसा का निर्माण किए थे। तो 50 का आंसर डी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने, यानी सिखों के एक ऐसे गुरु थे जिसने खालसा पंथ या खालसा का सृजन किए थे, इसलिए इनको जाना जाता है खालसा के सृजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, हरमिंदर जी पटना साहिब का निर्माण किसने करवाया था। तो हरमिंदर या हर मंदिर जो है, हर मंदिर पटना साहिब का निर्माण किसने करवाया था, 51 से आपसे पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा सी, यानी रंजीत सिंह ने हर मंदिर जी पटना का या पटना साहिब का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, कौन गुरु गोविंद सिंह के पिता थे। तो कौन गुरु गोविंद सिंह के पिता थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर भी एक सिख गुरु थे, यानी कि 10 में से एक ये भी थे गुरु तेग बहादुर, यानी कि आपसे यही पूछा जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह के पिता कौन थे, तो यहाँ पे हो जाएगा डी, गुरु तेग बहादुर। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है कि गुरु गोविंद सिंह के जन्म के समय गुरु तेग बहादुर कहाँ की यात्रा पर गए थे। गुरु गोविंद सिंह पुत्र हैं तेग बहादुर का, यानी कि गुरु तेग बहादुर के पुत्र हैं गुरु गोविंद सिंह। जब इनका जन्म हुआ था तो ये कहाँ गए थे, इनके जो ये गुरु गोविंद तेग बहादुर, तो यही आपसे पूछा जा रहा है। 53 का आंसर जो है भी हो जाएगा, धुबरी गए थे। मुहर्रम इस्लामी पंचांग के डैश महीने में का नाम है। तो मुहर्रम, यहाँ 54 का आंसर हो जाएगा प्रथम। मुहर्रम इस्लामी पंचांग के प्रथम महीने का नाम है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया जा रहा है, मुहर्रम की 10वीं तारीख को हजरत हुसैन की शहादत हुई थी। तो 55 का आंसर सी हो जाएगा 10। मुहर्रम की 10वें तारीख को हजरत हुसैन की शहादत हुई थी। बकरीद पर्व का अन्य नाम क्या है। तो बकरीद फेस्टिवल का दूसरा नाम क्या है, इसका आंसर सी हो जाएगा ईद उल अजहा, यानी कि ईद उल अजहा बकरीद का अन्य नाम है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 देखेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 57 में दिया जा रहा है कि बकरीद पर्व किस माह में मनाया जाता है, यानी बकरीद जो फेस्टिवल है वो किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। तो 57 का जो है आंसर ये हो जाएगा जिल हिजा, यानी कि जिल हिजा माह में मनाया जाता है बकरीद पर्व। तो 57 का आंसर ये होगा। 58 हम लोग देखेंगे, मुस्लिम धर्म के लोग कितने दिन रोज़ा रखते हैं। तो मुस्लिम धर्म के जो लोग होते हैं, यानी कि जो यहाँ पे मुस्लिम रिलीजियस के लोग हैं, वो कितने दिनों तक रोज़ा रखते हैं। तो 58 का आंसर सी होगा 10 दिनों। यहाँ पे तो 58 का आंसर सी दिया गया। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो रहा है तो आप ज़रूर बताएं, आपके कमेंट को हम पिन करेंगे, क्योंकि बुक में कभी कभी गलत दिया जाता है, तो मिस प्रिंटिंग के कारण ये हो सकता है, ऐसा संभावना है। 59 में दिया जा रहा है कि किस पर्व के अवसर पर मुसलमानों द्वारा जानवर की कुर्बानी दी जाती है। 59 का आंसर ये हो जाएगा बकरीद। किस पर्व के अवसर पर मुसलमानों द्वारा जानवर की कुर्बानी यानी जानवरों की बलि दी जाती है, तो वह है बकरीद। किस पर्व के सामान्य पर मुसलमानों की पवित्र हज यात्रा पूरी होती है, यानी किस पर्व के समापन पर मुसलमानों का पवित्र हज यात्रा पूरी होती है। 60 का आंसर हो जाएगा डी, और डी में दिया गया है कि ईद, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ईद उल अजहा, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा ईद उल अजहा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 देखेंगे। 61 में दिया जा रहा है कि एक माह के रोजे के बाद मुस्लिम धर्म के अनुयायी कौन सा त्यौहार मानते हैं, यानी एक माह कंप्लीट हो जाने के बाद वो एक माह तक 30 दिनों तक रोज़ा रखते हैं। इसके बाद जो मुस्लिम धर्म यानी कि जहाँ पे मुस्लिम रिलीजियस के लोग हैं, उसको मानने वाले जो लोग हैं, वो कौन सा त्यौहार मनाते हैं एक माह के बाद रोज़ा रखने के बाद। तो 61 का आंसर हो जाएगा सीधे ईद उल फितर।
यानी ईद उल फितर लिखा है, यानी आप सिंपल समझ सकते हैं ईद मनाया जाता है धूमधाम से। 62 दिया गया है ईद त्यौहार, ये त्यौहार किस अरबी महीने में मनाया जाता है। तो ईद जो त्यौहार है किस अरबी महीने में मनाया जाता है, तो यह है शव्वाल, यानी शव्वाल हो जाएगा। क्रिसमस पर प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, तो क्रिसमस पर प्रतिवर्ष 25, यहाँ पे 25 दिसंबर होगा, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा 63 का। 25 दिसंबर को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है क्रिसमस डे। क्रिसमस के अवसर पर लोग डैश का वेश धारण कर बच्चों का उपहार बांटते हैं, तो सांता क्लॉज यानी सेंटा क्लॉज जिसको बोलते हैं, यही बोल रहा है कि क्रिसमस के अवसर पर सेंटा क्लॉज का वेश धारण करके बच्चों का उपहार बांटते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, इसका आंसर 64 का ए हो जाएगा। 65 में नाग पंचमी किस प्रदेश में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है, तो नाग पंचमी कौन सा स्टेट में मनाया जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, तो 65 का आंसर डी हो जाएगा। बी एंड सी, और बी में है अंग और सी में है मिथिला, यानी अंग और मिथिला प्रदेश में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है नाग पंचमी। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। 65 हम लोग देख चुके हैं, 66 देखेंगे, और यहाँ पे 66 में दिया जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे। नाग पंचमी त्यौहार का अन्य नाम क्या है, यानी नाग पंचमी त्यौहार का दूसरा नाम क्या है, तो 66 का आंसर ये हो जाएगा विषहरा। नाग पंचमी त्यौहार किस माह में मनाया जाता है, 67 का आंसर डी हो जाएगा श्रावण महीना, यानी सावन के महीना में नाग पंचमी का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। 68 में दिया जा रहा है कि निम्न में से कौन बिहार का अद्वितीय पर्व है, तो बिहार का ऐसा कौन सा पर्व है जो अद्वितीय पर्व है, तो 68 का आंसर भी हो जाएगा छठ पूजा। छठ पूजा के अवसर पर किस देवता की पूजा होती है, तो छठ पूजा में यानी कि जो छठ फेस्टिवल है उसके अवसर पर कौन सा गॉडेस्ट का यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो प्रे करते हैं, वही पूछा जा रहा है कि पूजा किस देवता की होती है, तो 69 का आंसर सी हो जाएगा। और 69 में दिया जा रहा है सूर्य भगवान का पूजा होता है छठ पूजा। छठ पूजा से एक दिन पहले ही व्रत आरंभ हो जाता है, व्रत यानी कि उपवास व्रत आरंभ हो जाता है जिसे कहा जाता है, तो 70 का आंसर हो जाएगा खरना बोलते हैं छठ पूजा के एक दिन पहले वाली फेस्टिवल को। क्वेश्चन नंबर 71 है, छठ पूजा किस माह में मनाया जाता है, तो छठ पूजा कार्तिक महीना में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा फेस्टिवल है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72, और 72 में दिया जा रहा है कि कृष्ण अष्टमी किस माह में मनाया जाता है, तो कृष्ण अष्टमी किस माह में मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा भाद्रपद में कृष्ण अष्टमी मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है। कृष्ण अष्टमी की रात को किस नाट्य की प्रस्तुति होती है, तो 73 का आंसर डी हो जाएगा समा चकेवा, यानी कृष्ण अष्टमी की रात में समा चकेवा नाट्य प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 है, और 74 में दिया जा रहा है कि किस पर्व के अवसर पर पुत्रवती माताओं द्वारा अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है, अपने संस यानी कि पुत्र के लिए लंबी उम्र की कामना की जाती है पुत्रवती माताओं के द्वारा। 64 का आंसर सी हो जाएगा जितिया पर्व किस माह में मनाया जाता है, तो 75 का आंसर भी हो जाएगा कार्तिक महीना में जितिया पर्व सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि ये टॉपिक में टोटल 76 ही था, बिहार के प्रमुख पर्व एवं त्यौहार और मेले और महोत्सव, इसी में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में। 3 में हम लोग पर्व और चौथे में त्यौहार, यानी पर्व त्यौहार दोनों मिला के देख रहे थे, जो कि इस टॉपिक का लास्ट वीडियो है। आप ज़रूर से ज़रूर रिवीजन करें ताकि इससे आने वाला क्वेश्चन आपका एक भी छूटे ना, स्लिप ना करे। निम्न में से कौन लोक नृत्य भाई बहन के प्रेम पर आधारित है, तो भाई बहन यानी कि उसके जो भाई बहन के लिए प्रेम पर आधारित है, तो समा चकेवा है, ऐसा एक नृत्य है। ये क्या है, लोक नृत्य, समा चकेवा लोक नृत्य जो भाई बहन की प्रेम पर आधारित है, तो इसका आंसर ये होगा। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।